हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीडीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बिहार पीजीटी 3.0 जो वैकेंसी आई हुई है, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में होने वाला है, उसके लिए हम लोग पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उसको भी इसी चैनल पे देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। तो जो सिंधु नदी द्वारा बनिहाल दर्रे का निर्माण किया गया है। ठीक, अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स पीजीटी के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 यानी इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके कुछ मिनिमम चार्ज के साथ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। इस नोट्स से लगभग आपको, ठीक है, 60-65 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को 7054351253 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और वहाँ से आप लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करें। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, तो उसको कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बरौनी तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो जो बरौनी रिफाइनरी है यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना जो है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यह है मिजोरम, बी है सिक्किम, सी है त्रिपुरा, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। लगभग 6.5 लाख वहाँ पे जनसंख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सैंडल पीक चोटी कहाँ पे स्थित है। मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंडमान निकोबार कई द्वीपों में बटा हुआ किस द्वीप में वह सैंडल पीक चोटी है। तो जो सैंडल पीक चोटी है वह उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे देश में एक स्थान जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह है लेह, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं, इसका ई हो जाएगा, यूपी में से कोई नहीं, क्योंकि जो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वह परिप्रशांत मेखला में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में परिप्रशांत मेखला नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, स्तर रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। यह कथन जो है यह WM डेविस का है, यानी विलियम मॉरिस डेविस का है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। चंद्रग्रहण का कारण है। तो चंद्रग्रहण कब लगता है। जब चंद्रग्रहण का कारण यह है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जब सूर्य आ जाता है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य आ गया, यहाँ पे चंद्रमा है, तब जाके आपका चंद्रग्रहण लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11। मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो जो मोह पैमाना है वह चट्टानों की कठोरता उससे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है। तो यह रेटजेल महोदय है। रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगर फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाए तो वह ब्लास हो जाएंगे। अगर मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाए तो वो ब्लास हो जाते हैं। ठीक है, जनक पूछा तो रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे जमाव के अति बृहत क्षेत्र मिलते हैं। तो यह उत्तर पश्चिम चीन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो इसमें से जो सर्वाधिक विनाशकारी होता है वह होता है टार्नेडो। ठीक है, टार्नेडो को सबसे विनाशकारी होता है। इसको जलीय क्षेत्रों में भू स्तंभ भी कहा जाता है। आप लोग नोट्स अगर जो लिए होंगे, पढ़े होंगे, वो सब कुछ उसमें दिया होगा। ठीक, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। तो जो जलोढ़ पंख होते हैं वह पहाड़ियों के तलीय क्षेत्रों पर निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यह कोबर महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन ब्रह्मोत्थ पर्वत है, यानी ब्लैक माउंटेन है।
तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये तीनों जो है भ्रंश पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देते हैं, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो जो समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है वह 1013.25 मिलीबार होता है। 18 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 गायब हो गया। निम्न में से कौन से परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर बी, मुहाने का भार भाटे से मुक्त होना। ठीक है, मुहाने का और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, नदी में बोझ की अधिक मात्रा। ठीक है, तो इसका राइट नंबर बी, मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21, चिकन नेक के नाम से जाना जाने वाला कौन सा क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 22, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 होगा, सॉरी 18 नंबर वाला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 19 होगा। निम्न में से कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, क्योंकि 21 दो बार आ गया है। ठीक, क्रम गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देते हैं, चिकन नेक के नाम से जाने जाने वाला कौन सा क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी, जलपाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम लगभग एक ही है। 21 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो यह प्रवास के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 23, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राउरकेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? तो धान की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कापर, सोना, लौह, कोयले जुड़े हुए हैं? तो कापर यानी तांबा खेतड़ी में पाया जाता है, सोना कोलार खान, ठीक है, लोहा केंद्रमुख और कोयला झरिया। तो इसका राइट आंसर होगा 25 का बी। क्वेश्चन में हम लोग देते हैं अब 26, सघन बसाव पाया जाता है? तो सघन बसाव कहाँ पाया जाएगा? मैदानी क्षेत्रों में। तो जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में सघन बसाव पाया जाता है, जबकि रेगिस्तानी पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पे प्रकीर्ण बसाव पाया जाता है। ठीक है, यानी छितराए हुए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और बाओबाब पेड़ पाए जाते हैं? तो यह जो पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बबूल और बाओबाब जो पेड़ हैं यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? तो यह इमैनुअल कांट महोदय ने किया था, जब इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्यरास परिकल्पना दिया था, तो उसी में इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 29, यूरिया अमोनिया उत्पादक यानी क्रिबको संयंत्र आधारित है या ताप विद्युत पे आधारित है? सॉरी गैस। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी, गैस ऊर्जा पे आधारित है। ठीक, गैस ऊर्जा पे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीनों नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देते हैं, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के निम्नलिखित नगरों में से किसे भारत का केसर नगर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा सी, पैम्पोर को केसर नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पठारी में से कौन पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, रोहतास का जो पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। ठीक है, रोहतास का पठार जो है यह बिहार में पाया जाता है। ठीक, यह चूना वाला पठार है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में किसकी तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का
सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे अगर राज्य केवल पूछता, केंद्र शासित प्रदेश हटा देता तो यह गुजरात हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है भारत के निम्नलिखित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिया है तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगर केवल राज्य कहता तो गुजरात हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 34। हिमालय की निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी चादर ट्रैक के लिए विख्यात है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा सी जांस्कर नदी। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सबसे लंबी सहायक नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा सी सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क हम लोग 36 क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं पहले, तब 39 देख। निम्नलिखित वर्षों में से कौन वर्ष भारत में 21वीं सदी का सन 2023 तक सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी 2016। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के दीर्घकालीन अपक्षय द्वारा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा बी रेगुर मृदा, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के जैव विविधता अधिनियम को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सन 2022 की बाघों की गणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो क्वेश्चन नंबर 39 होगा ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में हरा सोना क्रांति निम्नलिखित कृषि उत्पादों में से किस उत्पाद से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा सी बांस उत्पादन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 41, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल होता है? तो इसका राइट आंसर है ए एंथ्रासाइड कोयला खनने में मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत गहराई में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, अपर्दन के समान चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? तो यह WM डेविस महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से सत्य कथन नहीं मतलब असत्य पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा सी सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। जो यहाँ दिया हुआ सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, ये बिल्कुल गलत है। सियाल जो है वह सीमा के ऊपर तैरता है, ऐसे रहता तो सही हो जाता। पहले सबसे नीचे कोर, उसके ऊपर सीमा, उसके सबसे ऊपर सियाल। तो सियाल जो है ये सबसे बाहरी परत है, यह सीमा के ऊपर तैरता है। यहाँ दिया हुआ सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 45, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? तो यह जो अधिकतम तापमान है यह जो है सबसे ज़्यादा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों में दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 46। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे ग्रही पौनों के लिए एक अवरोध माना गया है? तो ग्रही पौनों के लिए एक अवरोध जो है वह है मानसूनी पौने ग्रही पौनों के लिए अवरोध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है? तो समुद्र में जो खारेपन का वह मुख्य कारण है वह है भूमि। ठीक है, स्थल। क्वेश्चन नंबर 48, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो भूमध्य रेखीय महासागरों में पाई जाती है, यह बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तट पर पाई जाती है, यह भी गलत है। यह उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। शीतोष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा के आसपास इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पर कोरियाली बल का अभाव होता है, इसलिए इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा 49 का ए शैवाल तथा प्रवाल भित्तियों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? तो यह है केरल सबसे अधिक विकसित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा सी खंडचेंडजोंगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? तो जो मक्का है यह सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है, जबकि अगर भारत में पूछ दे तो सबसे अधिक
अगर क्षेत्रफल पर देखा जाए भारत में, तो वह चावल की कृषि की जाती है 25% कुल बोए गए क्षेत्रफल का। ठीक, दूसरे नंबर पे गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न सतहों में से किसकी एल्बिडो दर सबसे अधिक है? तो जो बर्फ की चादर है उसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 54, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है? तो यह आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है? तो यह कब होती है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होता है, यानी लौटते हुए मानसून द्वारा होता है। तो ऑप्शन में लौटता हुआ मानसून या वो उत्तर पूर्वी मानसून कहीं पे नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, गहरी नदी घाटी पाई जाती है? तो गहरी जो नदी घाटी है भागीरथी एवं अलकनंदा में सबसे गहरी नदी घाटियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पहचानना है। तो इसका जो सत्य कथन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है, यह भी सही है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है, ये भी सही है, यानी तीनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ये चावल। सबसे मतलब कुल उत्पादन में तो ज़्यादा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, व्यापार में इसका स्थान कम है। कारण यह है, जो देश एशियाई देश चावल का उत्पादन करते हैं वहाँ पे जनसंख्या इतना ज़्यादा है, वो सब लोग निर्यात न करके अपने भरण पोषण के लिए उसका उपयोग कर जाते हैं, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका कुल उत्पादन के से कम है महत्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो जो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है वह उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान या मानसून निवर्तन भी कहा जाता है इसको। यह क्वेश्चन 2-3 बार करवा चुके हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानना है। कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बी है, तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है। सी है, राजस्थान का पूरा भाग रेतीला है। तो इसका राइट आंसर ई, में से कोई नहीं सत्य है, क्योंकि कपास केवल काली मिट्टी पे उगाई जाती है, बिल्कुल गलत है। हाँ, कपास सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो काली मिट्टी पे उगाई जाती है, लेकिन केवल काली मिट्टी में नहीं उगाई जाती, क्योंकि भारत में पंजाब और हरियाणा में भी और राजस्थान में भी, ठीक है, कपास का उत्पादन होता है, तो वहाँ तो कोई काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, वहाँ पे अधिक है, ठीक है, सिंचाई के कारण वहाँ पे कपास की उत्पादन किया जाता है। जबकि तमिलनाडु की जो जलवायु है पश्चिमी विक्षोभ से के प्रभाव में को दर्शाती है, बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु की जलवायु पे पश्चिमी विक्षोभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजस्थान का पूरा रेतीला रेगिस्तान है, बिल्कुल गलत है। जो राजस्थान है उसके बीचों बीच से अरावली पर्वत गुजरती है, तो अरावली पर्वत के पूरब साइड में मरुस्थल नहीं है, केवल पश्चिम, ठीक है, साइड में मरुस्थल है, तो इसलिए इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन में दुग्ध उत्पादन कहीं नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है? तो रासायनिक जो अपक्षय प्रक्रिया है वह कार्बोनेशन, विलयन, ऑक्सीकरण, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है? तो सबसे छोटा जो शहर है वह है कुआलालंपुरम है, जो सिंगापुर की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा जो रेगिस्तान इनमें से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लद्दाख, गोबी ये सब ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच संकेंद्रित है या केंद्रित है? तो जो विश्व की 50% जनसंख्या है वह 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 66, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा बी, स्वेज, क्योंकि स्वेज बॉम्बे से जाएंगे तो पहला बंदरगाह ही स्वेज हो जाएगा, तो वहाँ से कहाँ से गुजरेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 67, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन की कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया।
तो यह तमिलनाडु था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में उस बार भी पूछा था, उसके पहले हम यह प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 68, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा ए, इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो 69 का राइट आंसर है बी, चीन जो है विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को कहते हैं? तो जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं अपभू कहते हैं, ठीक है। एक होता है उपभू, ठीक है। जब पृथ्वी और चंद्रमा नज़दीक रहेंगे, मान लिया पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, जब नज़दीक हैं तो अपभू और जब दूर हैं तो उपभू, ठीक है। नोट्स में सारे चीज़ हम मेंशन किए हुए हैं, जो भी लोग लिए हैं वो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। और जो उपसौर होता है यह सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को दर्शाता है, उपसौर और अपसौर, ठीक है। उपसौर यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी, अपसौर सूर्य और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 71, निम्नलिखित में से भूकंप के इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यह थे हेनरी फील्डिंग रीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो कैलिफोर्निया धारा है यह उत्तरी अमेरिका के एक कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरती है, न कि पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोकोस प्लेट, ठीक। देखिए ऐसे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका मान लीजिए यहाँ है, और फिर यहाँ दक्षिण अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच, ठीक है, मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के बीच है कोकोस प्लेट। इसके ऊपर है जुआन डी फूका प्लेट, ठीक। और उसके नीचे जो है वह है नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका में और प्रशांत महासागर के बीच। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में विंध्यन श्रेणी को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दिशा सही है? तो जो विंध्यन श्रेणी है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। तो दक्षिण मान लीजिए ये उत्तर ऊपर हो गया और नीचे दक्षिण, यह पूरब और ये पश्चिम। तो जो विंध्यन पर्वत है वह दक्षिण पश्चिम, तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, इस तरह विंध्यन पर्वत है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 75, भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक लंबाई कितनी है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम लंबाई पूछता तो 2933 किलोमीटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 76, पृथ्वी के ऊपरी पटल पर लावा के ठंडा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बनती है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह सब जो लाइपोलिथ ये सब है यह भूपटल के अंदर ही लावा के ठंडा होने से यह सब निर्मित चट्टानें हैं। इनको अंतर्भेदीय चट्टान भी कहा जाता है। अगर पृथ्वी के ऊपर भूपटल पर लावा का जमा होगा, ठीक है, तो सिंडर शंकु बनेगा, लावा पठार बनेगा, ये सब चीज़ें बनेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, सारे ये सब चीज़ आप नोट्स अगर पढ़ेंगे, सारे चीज़ हमारा नोट्स जो लोग भी पढ़ रहे होंगे सब कुछ इसमें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 77, एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली माराकैबो बेसिन निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो 77 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो माराकैबो बेसिन है यह वेनेजुला में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN वर्गीकरण में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी तीनों। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारतीय राज्य ने 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा की? तो क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 80, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वह बिहार राज्य में स्थित है। ये था बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट 4 भूगोल विषय का।
अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पे मैसेज करें। अगर आप लोग नोट्स संपूर्ण NCERT नोट्स BPSC PGT के लिए TGT के लिए लेना चाहते हैं कुछ मिनिमम चार्ज पे, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।